कहना चाहूंगा कि आज जमाल अहमद कादरी तुम्हें इस मंच से चैलेंज करता है, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा ईमानी बाकी है तो अपने मस्जिदों में ऐलान करो और आवाम से मुखातब होकर के कहो, है मेरी आवाम, अगर तुम्हें अपना कीमती वक्त देकर किसी को कामयाब बनाना है तो अपना भाई जीशान सिद्दीकी है, कोई और नहीं है। और अपने भाई के दर्द को समझो, वरना कल ये तुम्हारा चेहरा मस कर दिया जाएगा। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, आखिरत भी तुम्हारे लिए है। सवाल भी तुमसे किया जाएगा, जवाब भी तुमसे मांगा जाएगा। उस वक्त क्या जवाब दोगे? मेरी कुंफादा नसीब माँ और बहनों, जब आप अपने घर में बैठे रात की तारीकी में अपने दिल से पूछें कि मेरी बच्चियों के सरों पर अगर कोई हाथ रखा है तो वो मसाल वाले नहीं थे, बल्कि बाबा सिद्दीकी साहब। लेकर के घर में बैठे नहीं रहे, बल्कि आवाम की दर्द को समझा और उनके बाद कर कहा, इंसान सिद्दीकी, मैंने जिस मिशन को छोड़ा है, जिसको मैंने छोड़कर आया है, और उन मसाल वालों से सवाल करना चाहता हूँ, जब बाबरी मस्जिद के निर्माण का वक्त आया था, इस सब पे बुनियाद पर भी आया था। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। यहाँ पर मंच पर बैठे तमाम मेरे साथी नेतागण, बाबरी मस्जिद हमने गिराई है, हमें फक्र है, ये कहते हैं वो मशाल वाले उद्धव ठाकरे साहब। यहाँ पिछले मंच पर कोई शख्स थे, कहा जो जीशान सिद्दीकी का साथ देगा वो मुनाफिक हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जीशान ईमान वाले का साथ देने पर हम मुनाफिक हो जाएंगे तो बाबरी गिराने का दावा करने वाले के साथ जन्नत का वादा है क्या? और मैं समझता हूँ शायद भारत नगर में हमसे अच्छा और हमसे ज्यादा काम शायद ही किसी ने किया होगा। मरहूम मर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत मेहनत किया हमने इस भारत नगर के लिए। अब लोग नए नए आते गए और नई नई बातें पैदा होती गई। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे और ना किसी के पर कीचड़ उछालेंगे। इंशाल्लाह जो हुआ तो बेहतर हुआ और आने वाला वक्त इंशाल्लाह इससे भी अच्छा होगा, ये अल्लाह के साथ से उम्मीद है। मैं स्टेज पे हमारे 7 नंबर वाले रफीक भाई को बुलाने के चाहूंगा। रफीक भाई स्टेज पर और आप लोगों को पता है कि इस भारत नगर के अंदर बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने इस रोड के लिए, जिस पर हमारा स्टेज लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत नगर को आबाद हो के लगभग 48-50 साल के आसपास हुआ है। और इस भारत नगर का नाम अगर महाराष्ट्र की विधानसभा में किसी ने लिया है तो वो एमएलए जनाब जीशान सिद्दीकी साहब। नहीं तो आज तक जो है इस भारत नगर का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता था। ये एक वाहिद एमएलए है जिसने महाराष्ट्र की विधान परिषद में इस आवाज को बुलंद किया और बाकायदा ये बताया कि माड़ा के जो लीगल टेनेंट है जो भारत नगर में आबाद है, इनको रीडेवलपमेंट 33(5) का बेनिफिट मिलना चाहिए। और इस ताल्लुक से उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, इस ताल्लुक से उन्होंने जितना भी वर्क किया है, ये हम तमाम लोगों के आंखों के सामने। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह पिछली मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी अपने फजल से इनको नवाजे। जो बातें हमने जनाब निशान भाई के सामने रखी थी कि इस भारत नगर में ये जो माड़ा के लीगल टेनेंट से, जो आपके वोटर से, जो आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं, इनको इनका जायज हक 33(5) रीडेवलपमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हमने उनसे ये कहा कि एक नासूर है यहाँ पर भारत नगर में, जिस
सोसाइटी के नाम पर यहाँ पर एसआरए का स्कैम चलाया जा रहा है। अगर आप जीत कर आएंगे तो सबसे पहले उस आरटीआई अनुसार बसेरा हाउसिंग कोऑपरेटिव बोगस सोसाइटी पे एफआईआर करवाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने खाली 7, 8, 9, 12 नहीं, पूरे भारत नगर में जो है ये एसआरए का स्कैम चलाया जा रहा है। फिर दूसरी बात हमने उनको ये भी बताया कि भाई ये लोग हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल करके ये बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है सेंसस स्लम है। तो जब जिशान सिद्दीकी साहब ने ये कहा था हाउ कैन इज पॉसिबल, ये तो गैजेटेड बाड़ा लेआउट है और ये चीज मैं सदन में बोल चुका हूं, तो फिर ये पॉसिबल कैसा हुआ? तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज को एग्री कर लिया कि इस फर्जी और बोगस सोसाइटी पर जब अगर मैं जीत के आता हूं तो इंशाअल्लाह सबसे पहले एफआईआर करवाऊंगा। दूसरा उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है, जैसे प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 में और अदर्स ऐसे भारत नगर में कई लोगों पर जो है झूठे केसेस बनाए गए, उन तमाम लोगों के ऊपर जो है मैं कार्रवाई करूंगा और जितनी भी एफआईआर हुई है, जो भी झूठी एफआईआर हुई है, उन तमाम एफआईआर को मैं कैंसिल करवाऊंगा, कोशिश करवाऊंगा इंशाअल्लाह। ये अभी आपका और हमारा फर्ज बनता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, 30 तारीख को डेमोलेशन था और 29 तारीख को हम लोग मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी साहब की बिल्डिंग में उनके नीचे ऑफिस है, वहां पर हम लोग उनसे मुलाकात कर रहे थे। और उस वक्त जैसे आज मेरे पैर में तकलीफ है ना, उस टाइम पे उनके भी पैर में तकलीफ थी। और उनके अल्फाज, तो मेरा भाई ऐसा ऐसा मसला है, हमारे साथ में ये सब चीज हो रही है। तो उन्होंने हंसते हंसते मजाक में कहा था, मगर पता नहीं, बड़ा अफसोस हुआ यार, तुम लोग मुझे मरवा की दम लोगे लगता है, बड़ा अफसोस हुआ था। और उसके उस दिन बाद यह हादसा हुआ, क्योंकि यहां पर जो लॉबी चली जा रही है, यहां पर जो बिल्डर लॉबी जो चली जा रही है, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। उसके बावजूद उस आदमी ने हमारा साथ दिया। आज ये यहां पर खड़े रहने का मकसद ये, जब बैतुल्ला को ढाने के लिए अबरा आया था, पता है ना ईमान वालों, बैतुल्ला को ढाने के लिए अबरा आया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबिल के जरिए बैतुल्ला की हिफाजत फरमाई थी। और इस वक्त भारत नगर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 7, 8, 9, 12 के लोगों के घरों को बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिशान सिद्दीकी साहब को जो है वहां पर अबाबिल बना करके भेजा। तो हमारे लिए आज ये खड़े रहने का हमारा मकसद यही है। आज जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये इसी मकसद से कि कल को हमारे पे पकड़ ना हो कि भाई जब तुम्हारे घरों की बारी थी तो मैं तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके बैठा था, आज जब मेरी बारी आई तो अपने आप को ईमान वाला बोलने वाले पीठ दिखा के भाग गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो है जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक सब कुछ करके हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तो आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, ये जो इल्जामात लगाते हैं, इस वक्त हमारा जो माहौल है, जो यहाँ पे सिचुएशन है, उसको मद्देनजर रखें। अगर किसी ने सदन में आवाज उठाई है तो जनाब जिशान सिद्दीकी साहब उनकी कुर्बानियों को याद रखे, उनके मकसद को याद रखे और अपने कीमती वोट से उनको ऐसी भरी तादाद से उनको अपना कीमती वोट दीजिए, ताकि भारत नगर का मसला जो है 33 रिडेवलपमेंट का वो हल हो सके। जो लोगों पे झूठे केसेस बनाए जा चुके वो मामले खत्म हो चुके, लोगों को जो है अच्छी सुविधाएं मिल चुके। मैं बार बार जिशान भाई से कहता हूं कि भाई ये आपकी जो लोग हैं, आप जो इतना वर्क करते, इतनी मेहनत करते हैं, ये मार्केटिंग इसकी बराबर नहीं हो पाती है ना। 20 तारीख को 2 नंबर बटन दबाना है। 20 तारीख को 2 नंबर बटन दबाना है। जनाब जिशान सिद्दीकी अबाबिल, जनाब जिशान सिद्दीकी अबाबिल, ये वो अबाबिल अल्लाह ने चुना है जिसने हमारे घरों की हिफाजत की थी। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी पुरजोर तालियों में
पुरजोर नारों में एमएलए जनाब जिशान सिद्दीकी साहब का स्वागत करें और ये बताएं, आपकी आवाज, आपकी तालियों की गूंज बताएंगी कि हाँ हम आपके साथ हैं। आपकी आवाज, आपकी तालियों की गूंज बताएंगी कि हाँ हम जिशान सिद्दीकी साहब के साथ हैं। भारत नगर के लोगों, आपकी आवाज, आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि जिशान सिद्दीकी साहब के साथ हैं। 20 तारीख के दिन 2 नंबर बटन दबा करके जनाब जिशान सिद्दीकी साहब को कामयाब बनाए ताकि हमारे बच्चों का, हमारे भारत नगर के मुस्तकबिल आबाद रहे, ये बस्ती आबाद रहे। ये बस्ती जब तक आबाद रहेगी ता क़यामत तक इनको इनकी अजर इनका मिलता रहेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जनाब जिशान सिद्दीकी साहब के इल्म में, उम्र में, सेहत में खूब खैर बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक मुत्तहिद थे बड़े बावकार थे, जब तक मुत्तहिद थे बड़े बावकार थे, हमने बिखर के खुद का तमाशा बना दिया। मंच पे उपस्थित मेरे बड़े भाई रफीक भाई, मेरे बड़े भाई एडवोकेट यूसुफ खान जी, इब्राहिम चाचा, यूसुफ माड़ी जी, फिरदौस भाई, कम्मा भाई, यूनिटी सोशल सोसाइटी के नासिर भाई, अहमद चाचा, सलीम भाई केटरस, रऊफ भाई, जलील भाई, हजरत भाई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सोसाइटी के 3D बिल्डिंग पत्थर नगर के निजाम भाई, प्लॉट नंबर 1, 2, 4 सोसाइटी, अहमद चाचा, अल्ताफ भाई अजवा होटल के, इरफान भाई, मैनू चाचा, अल्ताफ भाई, निसार भाई, मेरे सारे युवा साथी, मेरी सारी माँ बहनें मेरे सामने जो बैठी है, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरे भाई, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। आप सब ने फिर एक बार मुझे भारत नगर बुलाया, मेरी हौसला अफजाई की और अपना कीमती समय निकालकर आप सब मेरे सामने आए हो। बहुत कुछ आपके सामने कहना है, पर शब्द ज्यादा नहीं है कहने के लिए। ये वही भारत नगर है जिसके लिए मैं, मेरे वालिद साहब, मेरा पूरा खानदान हमेशा लड़ा है। हमेशा आपके लिए हम खड़े रहे हैं। आपकी हक की लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी है और इस बार मेरी हक की लड़ाई आपको लड़नी है। यहां पर अगर मैं आपसे वोट मांगू तो वो सही नहीं होगा। मैं आपसे मिलने आया हूं, आपसे फिर एक बार रूबरू करने आया हूं। मेरे साथ जो हुआ है, मैं चाहूंगा अल्लाह दुश्मन को भी ऐसा मंजर ना दे, पर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप सबके सामने मैं बात रखना चाहूंगा, मेरी बहनों के सामने। ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। मेरी दरख्वास्त है अगर आप सब थोड़ा मुझे बोलने देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ इस जगह पे बहुत नेतागण आए होंगे बाहर से, कहीं और से, कहीं और से। मैंने सोचा भी नहीं है कि आपके सामने मुझे क्या बात करनी है, क्योंकि जो हमारा रिश्ता है, हमारा जो कनेक्शन है, वो दिल से दिल का कनेक्शन है। और यहां पर जो लोग, मेरी बहनें आई हैं, ना वो डोंबिवली से बस से आई है,
ना वो दादर से बस या रिक्शा से आई है, यहाँ पे भारत नगर से चल के हमारे प्यार के लिए आई है। मेरे सामने कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग अलग चीजें कहते हैं। मुझे हाल ही में किसी ने व्हाट्सएप पे 1 मिनट का वीडियो भेजा, जो मेरे सामने कोई लड़ रहा है चुनाव। तो इस 1 मिनट के वीडियो में उसने मेरा नाम 8 बार कहा है। इतनी मोहब्बत है उसके दिल में मेरे लिए। अल्लाह करे उसके दिल में ये मोहब्बत कायम हो और वो थोड़ा काम करने के लिए सीख उसको मिले। कुछ लोग इसी मंच पर आके कहते हैं कि अरे वो ज़ीशान सिद्दीकी है, वो आता है इतने बॉडीगार्ड्स के साथ, इतनी पुलिस के साथ, क्या आपको मिलेगा, क्या आपके साथ बैठेगा? क्यों तमीज़ा भुक्कू? वो कैसे आपके साथ बैठेगा, क्यों आपके साथ बात करेगा? वो भूल जाते हैं कि कुछ ही दिन पहले वही बेटा, वही भाई आपके साथ भूख हड़ताल पर इसी सड़क पर बैठा था। तब तो देश के सबसे ताकतवर लोग के सामने हम लड़ाई लड़ रहे थे, रफीक भाई, यूसुफ भाई। हमने ये नहीं देखा कि सामने वाला कितना ताकतवर है, या कितने दिन या कितने घंटे या कितने लम्हे हमें भूखा रहना पड़ेगा। हमारी आवाम के लिए हम कर रहे थे। उस दिन भी जब हमने भूख हड़ताल की थी, जब हमारे घरों पे अवैध इल्लीगल डिमोलिशन हो रहा था, तो हमने कहा था कि जब तक ये डिमोलिशन नहीं रुकता है, हम एक कतरा खाना या एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। और हमने वो डिमोलिशन रोक के दिखाए। उसके बाद शाम आई, लोगों ने सुबह का नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया और शाम को इधर आए और कहा डिमोलिशन तो हमने रोका है। झूठे। अरे वो झूठे सही, मगर आप सब खाना खा के भी भूख हड़ताल करो और श्रेय लेने की कोशिश करो, वो चलेगा, मगर जनता के लिए काम तो करो। हमारी जनता बेवकूफ नहीं है, भारत नगर के लोग समझदार हैं और जानते हैं कि उनकी हक की लड़ाई किसने लड़ी है। हमारे पास संत ज्ञानेश्वर नगर है बाजू में, यहाँ पर भारत नगर है। 2019 में मैं जब चुन के आया था तो पूरे वांद्रपुर में मैं जब देखता था तो कुछ जगह पथरे थे और कुछ जगह सिर्फ लोग सड़कों पर थे। बिल्डर आते थे, वादे करके जाते थे, झूठे वादे करके जाते थे और कुछ करते नहीं थे। ऐसे बिल्डर लोग को ऐसा काम करने को दी जिसके लिए मेरे लोगों ने कभी साइन भी नहीं किया था, कभी मंजूरी भी नहीं दी थी। यूसुफ जी एडवोकेट इधर है, वो सहमत है, आप लोग का केस भी लड़ रहे हैं, वो जानते हैं आप लोग की तकलीफ। क्योंकि इससे पहले 20 साल शिवसेना उबट्टा का आमदार रहे हैं इधर, मगर मैं, जो मेरे वालिद साहब बैंड्रा वेस्ट के आमदार रहे हैं, मैं जब देखता हूं बैंड्रा वेस्ट को और बैंड्रा ईस्ट को, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जमीन आसमान का फर्क है। मगर आपके मुख्यमंत्री साहब भी इधर रहते हैं, महाविकास आघाड़ी के, आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता रहते हैं, इतने साल आपके विधायक रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ है वांद्रपुर का विकास? लोग कहते हैं कि यहाँ पर गली गटर ज़ीशान बना रहा है, गली गटर। अरे भाई, अगर आपने गली और गटर बना दिया होता तो ये काम भी हमको करने की जरूरत नहीं होती। अरे उनको ये शर्म नहीं है, वो हमको गुस्ताखे रसूल कहते हैं।
यह मंच पर वो कुछ और कहते हैं, दूसरे मंच पे इधर से थोड़ी ही मीटर दूर जाते हैं और कहते हैं कि उनको फक्र है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया है। रात को वो कहते हैं कि वो सेक्युलर है, सुबह पलट जाते हैं, एक दिन सेक्युलर होते हैं, दूसरे दिन नॉन सेक्युलर होते हैं। 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, कितनी रिजर्वेशन दी उन्होंने मुसलमानों को? जीरो। अरे मुसलमानों तो ठीक है, वो यहां पर भी आएंगे तो मुसलमान शब्द बोलने से भी कतराते हैं। माइनॉरिटी बोलते, कभी मुसलमान शब्द भी सुना है उनके मुंह से? जो लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, मैंने यहां भी सेम स्पीच दी है, मैंने वहां भी सेम स्पीच दी है, और अल्लाह ना करे अगर किसी पे आंच आई तो सबसे पहले इस्तीफा मेरा रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। गरीबों की हक की लड़ाई में मेरे वालिद साहब को खोया है। यहाँ पे नजदीक संत ज्ञानेश्वर नगर है, यहाँ पे भारत नगर है। कुछ भी हो जाता था, आप लोग मेरे पास आते थे, मैं आपके लिए कहता था कि कुछ भी हो जाए, विकास से कितना भी बड़ा हो, आपके लिए खड़ा हूं, है कि नहीं? मैंने कुछ सोचा नहीं, मगर एक महीने पहले मेरे ही दफ्तर के सामने बेरहमी से मेरे वालिद साहब को गोली मार के उनको मारा गया। 2 मिनट पहले उनके साथ में बैठा था, उनसे बात कर रहा था। मुझे याद है, मैं मेरी ऑफिस की कैबिन में बैठा था, मैंने उनसे बात की, वो ईशा की नमाज पढ़ रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि आपको मुझसे कुछ काम है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं आपसे घर पे मुलाकात करूंगा। उसके बाद मैं गया, मैं बोला कि आपको 10 मिनट में मिलूंगा। वो गए और मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो ऑफिस से निकले, उनको लोगों ने गोली मारा, और मैंने मेरे वालिद साहब को खून में लथपथ देखा है। उनके गुजरने के बाद जब उनका गुस्ल हुआ था तो मैं था उधर। जब मैंने वो मेरे आंखों से के सामने मैंने वो चीजें देखी है। उनकी वो जो नुकसान है जो मेरे और मेरी परिवार पे, और जो दुख का पहाड़ टूटा है, उसकी कभी भरपाई नहीं होगी। बहुत सारे चुनाव आएंगे, ये दुनिया में अपने माँ बाप के अलावा क्या रखा है? आप सब मेरे से सहमत होंगे। बहुत तो मेरे साथ मेरे हम उम्र वाले सोचते हैं कि मैं अपने वालिद साहब से एक बार और गले मिल लूं, क्योंकि क्या हम लोग थोड़े शर्माते हैं, इकलाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं ज्यादा प्यार इजहार कर सकते हैं, ईद के लिए रुकते हैं कि ईद में गले मिल जाए। बहुत सारी चीजें मेरे को मेरे वालिद साहब के साथ भी करनी थी। उन्होंने हमेशा बोला था कि कब शादी करेगा, कब पोता पोती होगी, पर ये चीजें कभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कोई लड़ रहा है उनके हक के लिए। वो चाहते थे कि बाप और बेटा दोनों को खत्म कर दिया जाए। मेरे परिवार ने, मेरी फैमिली ने ये देखा है, मेरी माँ ने देखा है, मेरी माँ ने उनका शौहर खोया है, मेरी बहन ने उनके बाप को खोया है, और वो मुझे पूछती है कि ये क्या कर रहा है तू, कि अब भी तू जा रहा है, हमने पापा को खोया है। मैं क्या जवाब दूंगा? मैं गया था उम्रा करने के लिए,
नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद, और वो पहली बार मैं उम्रा कर रहा था और पप्पा साथ में नहीं थे, उनके कंधों पे मैंने तवाफ किया है। जब मैं बाकी लोगों को देखता था तो सब कुछ उनसे ही सीखा है, और वो नहीं थे। और उसी वक्त जब मैं काबा शरीफ के सामने था, इधर लोग ऐसे इल्जाम डाल रहे थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि अब इतना होने के बाद ज़ीशान चुनाव नहीं लड़ेगा, ज़ीशान चुनाव लड़ेगा तो प्रचार नहीं करेगा। अब भी लोग हैं, रोज धमकी आ रही है। 2 दिन पहले किसी ने मेरे गाड़ी के ऊपर भी हमला किया था। हर आधे घंटे में मेरी माँ मुझे फोन करती है, पूछती है कि सब ठीक है, और फिर सामने वाले कहते हैं कि अरे ये तो डर रहा है, डर रहा है। मैं उनको कहना चाहूंगा, मैं जितना भी टूटा हुआ हूं अंदर से, हम किसी से डरते नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इसलिए आपके सामने से चाहे जो भी हो सामने, मैं मेरी आखिरी दम तक आपके लिए लड़ूंगा, और जरूर लड़ूंगा आपके लिए। मेरे वालिद साहब ने, मेरे बाप ने गोली खाई है अपने सीने में आप लोगों की लड़ाई लड़ते हुए। उसके बाद भी अगर मुझे आके वोट मांगना हो, या इधर से एक आधा वोट भी किसी और के पास जाए, तो शर्म आनी चाहिए आपको और मुझको, क्योंकि आपको और मुझको दोनों को ऊपर जाके अल्लाह को देखना पड़ेगा, अल्लाह के नजर। और आ जाए कोई भी विकासक आ जाए, देश से या विदेश से, आपका बेटा, आपका भाई ज़ीशान सिद्दीकी खड़ा है। और एक बात मैं उनके लिए कह दूं, जो लोग सोचते हैं मैं डर रहा हूं, मेरा नाम सिर्फ ज़ीशान सिद्दीकी नहीं, मेरा नाम ज़ीशान बाबा सिद्दीकी है। हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। और इंशाअल्लाह आपका आमदार बन के फिर एक बार आऊंगा आपके सामने आपके लिए। बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम किया है, और बहुत सारा काम करना बाकी है। आप सब भी सोच रहे होंगे महाविकास आघाड़ी में था, महाविकास आघाड़ी में होने के बाद आप सबको पता है पहले 2.5 साल कुछ फंड नहीं मिलते थे, कुछ काम नहीं होते थे, अर्जियां डाल के थक गया था मैं। मुख्यमंत्री साहब कहते थे कि नहीं इसको फंड नहीं मिलेगा, अनिल परब जी कहते थे इसको फंड नहीं मिलेगा, मैं, मेरे वालिद साहब सब जगह जाते थे, पर हमें परेशान किया जाता था। सालों साल हमारे इलाकों को नजरअंदाज किया गया है, सालों साल नजरअंदाज किया गया है। और अब आके ऐसी चीजें कहती है लोग। 2.5 साल से हमारी पार्टी हमें कहती है कि वर्सोवा जाके लड़ो, बाइकेला जाके लड़ो। मैं क्यों लड़ूं? मैं यहां छोड़ के किसी और जगह जाके लड़ूं, जैसे वो लोग आए और आपके घरों को आग लगा देवे। मैंने सीधी सी बात की, मैंने कहा जो मेरे कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है वर्सोवा से, बाइकेला से, हमको शिवसेना उबट्टा को देनी है ये सीट। मैंने कहा आपको देना है तो दो, मगर मैं लड़ूंगा तो वांदे पूर्व से ही लड़ूंगा। और ये कौन सी पार्टी है? कभी कुछ बोलती है, कभी किसके साथ रहती है, कभी दादा बाप बेटा सब बोलते हैं कि हमें फक्र है, हमने बाबरी गिराई है, हमें फक्र है, इनके वोटिंग राइट्स को छीन लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब कहने के बाद आपको शर्म आती है? हमने तो यही कहा है कि हम हर किसी इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं। हम थोड़ी देखते हैं, हम किसी के बारे में भेदभाव थोड़ी करते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। एरिया देख के बदलते नहीं है, रात देखकर बदलते नहीं है। इस मुश्किल वक्त में भी मेरे घर पे आए थे
उन्होंने कहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, आपके सामने कैंडिडेट नहीं दिया जाएगा, और फिर शिवसेना उबट्टा का कैंडिडेट आ गया। चलिए, बहुत सारा काम है, पेपर में मुझे मिला है। आसपास की KGN मस्जिद पत्थर नगर का शेड ड्रेनेज पैसेज का काम किया है, BMC उर्दू स्कूल का काम किया है, प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4 सभी गलियों का काम किया है, मार्केट रोड का काम किया है, प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 से प्लॉट नंबर 11, 12A सारी गलियों का कोबा किया है, लादी का काम किया है, चौधरी मटन शॉप के सामने के लिए बच्चों के लिए बालवाड़ी बनाई है, चौल नंबर 43-4 का शेड का काम, बहुत सारे काम है। प्लॉट नंबर 7 में अंजुमन का काम, 4 पेजेस है काम किया, और वो कहते हैं हमने 5 साल में काम किया। वाल्मीकि नगर में काम, समाज के काम, प्लॉट नंबर 7 की काम, बहुत सारे काम है। कोई और पढ़ के सुना देना, मेरी मुझे बहनों को काम गिराने की जरूरत नहीं है। अब सबसे यही दरख्वास्त है कि आपका बेटा, आपका भाई फिर एक बार मैदान में उतरा है। मुझे यकीन है कि भारत नगर, ज्ञानेश्वर नगर, यहाँ का पूरा जो इलाका है, अगर यहाँ 100 वोट है तो पूरे के पूरे 100 वोट मुझे मिलेंगे, हमें मिलेंगे। बहुत सा काम हुआ है, बहुत सा काम करना बाकी है, समय का तकाजा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक शायरी बोल के आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। फिर एक बार, ये मेरे वालिद साहब की बहुत पसंदीदा शायरी है। ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता भी हूं तो दरिया उछाल देता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हक की लड़ाई जारी रहेगी, और जो कहते हैं कि हम डर गए, हम नहीं करेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि मेरी रगों में मेरे वालिद साहब का खून दौड़ रहा है, और आपके लिए काम करूंगा। हर एक मुश्किल की घड़ी में आपका साथ दूंगा। आपकी हक की लड़ाई लड़ा हूं, और अब मेरी हक की लड़ाई आपको लड़नी है। बहुत 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 शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, करो हम तुम्हारे साथ हैं, निशान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे माँ बहनों याद रखो, आने वाली 20 तारीख को यीशु भाई जरा 2 शब्द बोला, थोड़ा सा रुक जाइए भाई, 2 मिनट। लड़ाई भारत नगर की चल रही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द 23 तारीख के बाद उसे जीत के मकाम पे हम लेके जाएंगे। हम सब मिलकर के जिशान भाई को जिताएंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि जो 33-5 के लिए जो लड़ाई लड़ रहे जिशान भाई, आज उन्होंने खुले मंच से उन्होंने चुनौती दे दी है, कोई भी बिल्डर आए, कहीं से भी आए, कोई भी कोने से आए, उसे लेटा देंगे, वो इंशाल्लाह लेटा देंगे, आपकी दुआओं से लेटाएंगे, ये वादा है, और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग यहां आकर के कह रहे हैं कि हम 33-5 की स्कीम लाएंगे, उन्हें मैं कहता हूं पहले ज्ञानेश्वर नगर में बताएं कि उन्हें घर बना के वहां देने वाले हो कि नहीं हो। तुम्हारे वचन पत्र में ज्ञानेश्वर नगर के बारे में क्यों नहीं लिखा है? इसका ये मतलब है कि भारत नगर का वोट लोगे और बाकी की बस्तियां उजाड़ोगे। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि हम यहाँ जब तक 33-5 की स्कीम लागू नहीं करेंगे, जब तक हम ये लड़ाई बंद नहीं करेंगे। और एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि ये बुराई की जड़ 1996 से शुरू हुई थी। तो मैं जरा कहना चाहता हूँ, अगर ये बुराई की जड़ को खत्म करना है, वरुण सरदेसाई जी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, आपके चाचा मामा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। सब हम मानेंगे आप सच्चे हो। आप लोगों को इड़ा बना करके यहाँ पे जिशन भाई के खिलाफ भड़का रहे हो,
कि ये जिशान भाई का वोट बीजेपी को जाएगा, इसको जाएगा, उसको जाएगा। अरे डेवलपमेंट की बात करो, 4-4 पेज नहीं पढ़ पा रहे हमारे जिशान भाई, इतना डेवलपमेंट का काम हुआ है। आप क्या बात करते हो डेवलपमेंट की? कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में, कौन सी जगह पे लोगों का काम नहीं हुआ है? आप चुनौती देता हूं आपको, आप मेरे साथ 1 to 1 आकर के बात करो, देखते कौन जीतता है। क्या बात है? मेरे सामने जिशान भाई की जरूरत ही नहीं है हमको, हमारे से लड़ लो, फिर जिशान भाई तक जाना तुम। हमारे से लड़ने की ताकत है तो 1 to 1 का हम चैलेंज आज ये सभा से करके जा रहे हैं। कल ज्ञानेश्वर नगर में भी सभा में आएंगे और 23 तारीख को रिजल्ट पूरा के पूरा भारत नगर और पूरा के पूरा बांद्रा ईस्ट विधानसभा देखेगा। और मैं आप सारी बहन भाई लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि 2 नंबर का बटन भूले नहीं और घड़ी को वोट करें और बेबाकी से वोट करें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिशान बाबा सिद्दीकी फिर से एक बार चुन के आ रहा है, ये मेरा सर्वे है, मैंने पूरी लहर देख के आई है, वोट नहीं गिर रहा है। ये मेरी आवाज आप तक के जा रही है, इसे सीने में दबा के रखना, वोट के दिन दबाने काम आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई कुछ दिन 2 या 3 दिन पहले, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे सारे साथियों ने मुझे बोला था कि यहाँ पर एक पोपट जो था वो बहुत फड़फड़ा रहा था, नाम था उसका अजगर, लेकिन मैं उसको ये बोल रहा, भाई ऐसे अजगर हम गले में पहन के घूमते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज, जो भी बाबा सिद्दीकी के बारे में जरा सा भी उल्टा बोलेगा, अगर जिशान सिद्दीकी के बारे में लहजे में बात नहीं करेगा तो याद रखना कि तेरे घर परिवार को, तू अगर किसी परिवार का लिहाज नहीं करेगा तो तेरे अंदर की थाईलैंड से लेके थाना तक की स्टोरी पब्लिक के बीच में लाऊंगा। याद रखना, ब्याज के धंधों से लेके 5 नंबर और 6 नंबर के घरों तक सारा सड़कों पर लाऊंगा। जो भी अगर बाबा सिद्दीकी के बारे में, मरहूम के बारे में, उसका 40वां भी नहीं हुआ है, अपनी जबान संभाल के बात करना, वरना लहजा और तमीज दोनों भूल के बात करेगा यूसुफ माड़ी। क्योंकि बहुत सारे ये और कुछ 11 नंबर के अंदर, अरे दाल गोश्त खिलाकर कितनी बार लोगों को उल्लू बनाओगे? अरे कब तक 11 नंबर वाले ऐसे ही रहेंगे? अरे हर इलेक्शन आता है और दाल गोश्त बनता है, बाकी का माल गिना जाता है। अरे कब तक 11 नंबर वालों? अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बस करो दाल गोश्त खाना। कुछ एक घर, एक परिवार आप लोगों को बस बरसों से उल्लू बना रहा है। क्या आप लोग उल्लू बनोगे? आज के बाद दाल गोश्त खाओगे? अरे दाल गोश्त बोलना मेरी बीवी बनाएगी, मेरी माँ बनाएगी, मैं उसके हाथ का खाऊंगा, लेकिन किसी का फुकट में इस्तेमाल होने वाला दाल गोश्त नहीं खाऊंगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे यहाँ के लोगों, बच के रहना दाल गोश्त वालों से। ये लोग आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे, सालों से इस्तेमाल कर रहे, और इनका जो फायदा होता है वो पर्दे के पीछे होता है। एक परिवार ऐसा है 11 नंबर में, वो परिवार इसी मंच पर अलग अलग बातें करता है हर जगह पे। तो मैं बोल रहा हूँ उन सब तमाम भारत नगर वालों को, ऐसे दाल गोश्त खिला के उल्लू बनाने वालों को सबक सिखाने का टाइम आया है। 20 तारीख को आपके पूरे 11 नंबर वाले अपनी मर्जी से जिशान सिद्दीकी को वोट करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? करारा जवाब जरूर देंगे। 20 तारीख को घड़ी का बटन दबाएंगे और हर एक की छाती पर वो वार करेंगे, बटन दबा के वार करेंगे। इसीलिए मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा, आने वाली 20 तारीख को हम लोगों को तादाद में निकलना है। बाजू में अड़ोस पड़ोस जितने भी है सब लोगों को लेकर आपको पोलिंग बूथ तक जाना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे जो भाई है जिशान सिद्दीकी, इनको वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज 92 वार्ड में एक हुजूम देखा गया और इसमें सब में इम्पोर्टेंट बात एडवोकेट यूसुफ खान ने आके जिस तरीके से अपना जज्बा, अपना जोश बताया है, उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यूसुफ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज अचानक आपको पहली बार देखा गया इतने जोश में, यहाँ की जनता को देख के आप जोश में आए या आपको एक हमदर्दी ज़ीशान सिद्दीकी से आई है, इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारत नगर वासी और बांद्रा ईस्ट के जितने भी लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे, देख रहे, उन सबसे दरख्वास्त करूंगा कि 2 नंबर का बटन दबाएं और ज़ीशान बाबा सिद्दीकी को भारी बहुमत से जिताए, ताकि आपका जो डेवलपमेंट का काम जहां तक पहुंचा है उसके आगे पहुंचाया जाए। रहा सवाल दूसरी चीज़, ये जोश खुदा ने मुझे दिया, जो मैं ये मंच पे आकर के उसे जाहिर किया। आप समझे? आगे आपको क्या लगता है डेवलपमेंट जिस तरीके से यहाँ पे काम फंसा हुआ था, ज़ीशान सिद्दीकी के जीतने से कितने जोरों में जल्दी और कितना फास्ट होगा? ज़ीशान सिद्दीकी साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी, कोई भी बिल्डर आने दो, कोई भी कोने का आने दो, ये विदेश हो चाहे देश का हो, उसके खिलाफ में लड़ाई चलती रहेगी जब तक 33(5) का ये कानून और ये पूरी स्कीम लागू नहीं हो जाती है। और इस कानून और इस स्कीम के लिए मैं पूरी तरीके से खड़ा हूँ। 33(5) की स्कीम जब तक के लोगों को 33(5) की स्कीम के तहत 2 स्कीम है, आपको बताना चाहूँ, एक जो 40 के लिए है और एक दूसरी जो 7, 8, 9, 12 के लिए। तो इन दोनों स्कीम पे लागू करे बगैर हम सुकून की नींद सोएंगे नहीं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे बिल्डर लॉबी को एक मैसेज दे रहा हूँ। आप चाहे जो कर लो, आवाम ज़ीशान बाबा सिद्दीकी के साथ है और हम खुद ज़ीशान बाबा सिद्दीकी के साथ। देखिए, जिस तरह से एक हुजूम मचा हुआ था, आज एक अखाड़ा ऐसा नजर आ रहा था 92 वार्ड। कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे यही सरजमी पे, यही जगह पे आके अपना बयान दिए थे, लोगों को एक कमिटमेंट दिया था। उसके कमिटमेंट का मुंह तोड़ जवाब ज़ीशान सिद्दीकी ने रखा, उनके कमिटमेंट का मुंह तोड़ जवाब यूसुफ एडवोकेट ने रखा। और आज काफ़ी दिनों बाद यूसुफ माड़ी जो बहुत जोश में आज नज़र आए हैं, उनका जोश आने का वजह क्या थी, वो किस बात से नाराज़गी थी, वो क्या वजह से अपनी अंदर की गुस्सा बाहर निकाले, उस बारे में जानकारी करने की कोशिश करेंगे। यूसुफ जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से आज आपने एक स्टेटमेंट दिया, तो उस विषय में और यहाँ की जो जनता को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जनता का गुस्सा था, मेरा तो गुस्सा जायज़ है, क्योंकि मैं मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी साहब के साथ मैंने 28 साल अपनी ज़िंदगी के, राजनीतिक 28 साल, आज मेरी उम्र तो 50 साल की है, लेकिन उस दौर के अंदर भी मैंने देखा है, बहुत से चढ़ाव उतार देखे, बहुत सी राजनीति ऐसी देखी, लोगों के अंदर राजनीति तो होती थी लेकिन लहजा भी होता था। लेकिन आज 4 दिन पहले कुछ बदतमीज़ लोग जिनको राजनीति की ज़रा भी मतलब राजनीति का ABCD भी नहीं आती है, और वो राजनीतिक मंच पर आकर मरहूम, जिसकी 40वां भी नहीं हुआ, बाबा सिद्दीकी को आज 40वां भी नहीं हुआ है मरहूम को शहीद होके, आज वो बदतमीज़ी से बात करता है उसके बेटे के बारे में। मैं उस ऐसे लोगों को जवाब देना था, वो गुस्सा मेरा अंदर से इसलिए था क्योंकि कुछ परिवार, 2-3 परिवार ऐसे हैं ना, जिनकी ज़बान को लगाम लगाना बहुत ज़रूरी था। आज जिस तरीके का माहौल था, जितनी तादाद में आवाम आई थी, तो आपको क्या लगता 20 तारीख के दिन मतदान का दिन है, वो दिन जनता को कन्विंस करना या जनता को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, आज का जो मजमा था, वो जो लोग थे, वो मोहब्बत से आए थे, वो लोग देखने आए थे, एक दर्द देखने आए थे। उस दर्द को लोगों ने देखा है और वही दर्द वो लोगों को मेहनत करने के लिए लेकर चलेगा, क्योंकि वो दर्द सामने आज लोगों के बीच में आ गया। और हम लोगों को ये ज़रूर देखना है, हर कार्यकर्ता का काम हो गया आज के बाद, ये हम पर फ़र्ज़ हो गया है कि हम हर आस पड़ोस के ख़ानदान, ये लोगों को लेकर मतदान ज़रूर करें 20 तारीख को, क्योंकि ये हमें मतलब एक मसीहा के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। देखिए, जिस तरह से यूसुफ माड़ी जी ने अपने बयान, अपने स्टेटमेंट रखे लोगों के सामने, और हमने जिस तरह से 6 वार्ड का पूरा सर्वे कर रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि जनता इस बार समझदार हो गई है। जनता को डेवलपमेंट चाहिए, गंदी राजनीति नहीं चाहिए। ये जनता समझदार हो गई 2024 की, और जनता को चाहिए डेवलपमेंट। कौन क्या खेल कर रहा है, कौन क्या तमाशा दिखा रहा है, ये जनता के समझ में आ रहा है। अब रही बात हमारे ओपिनियन पोल, जो 18 तारीख को हम बताएंगे कि किसकी रफ्तार में कौन आगे है और कौन पीछे चल रहा है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। जनता का हमेशा यही कहना है, जो काम करेंगे उसको सर पे बिठाएंगे और जो काम नहीं किया उसको घर पे बिठाएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।